नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करवाने में लोगों का सहयोग एवं उसकी सिफारिश। सर्वप्रथम आपको ज्ञात होना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मंडल कमीशन को 7 अगस्त 1990 को संवैधानिक रूप से लागू करने वाले हुए। इसका विरोध भी हुआ। मंडल आयोग का इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 340 में ओबीसी के का जिक्र किया है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछते हैं, यह ओबीसी कौन है? तो बाबा साहब कहते हैं, अगर सरकार को ओबीसी के बारे में पता नहीं तो इसके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। तत्पश्चात सरकार ने 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन कांग्रेसी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई सरकार ने 20 सितंबर 1978 को की दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसको हम मंडल आयोग कहते हैं। इसका नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की और वो अपना रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट पेश की। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने के लिए 1980 से 1990 तक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर मंडल आयोग की केवल 2 सिफारिशें लागू हो पाई। पहला, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का कानून पास हुआ। दूसरा, 2006 में उच्च शिक्षा में आरक्षण का कानून पास हुआ, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने सहयोग किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव तथा शरद यादव ने काफी सहयोग किया। बीपी मंडल साहब ने पूरे देश का भ्रमण कर अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उसमें प्रमुख निम्न सिफारिशें थी। 1, सभी तरह के सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रभावी बनाया जाए। 2, सभी स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण को ग्राह्य बनाया जाए। 3, न भरी गई सीटों का आरक्षण कोटा 3 साल तक जारी रखा जाए। 4, SC/ST की तरह ओबीसी को आयु सीमा में छूट दी जाए। 5, SC/ST की तरह ओबीसी को पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए। 6, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी भर्तियों में आरक्षण लागू किया जाए। 7, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के आरक्षण लागू करने हेतु बाध्य किया जाए, अर्थात निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। 8, विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध कॉलेज में आरक्षण दिया जाए। 9, ओबीसी को ट्यूशन फीस में छूट, किताब व वस्त्र मुफ्त देने, दोपहर का भोजन, छात्रावास की सुविधा व वजीफा देने की व्यवस्था की जाए। 10, केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक, तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। 11, तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में विशेष को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 12, लघु एवं मझोले उद्योग लगाने के लिए पिछड़े वर्ग को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। 13, फालतू भूमि पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों में वितरित की जाए। 14, पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाए। 15, राज्य व केंद्र का स्तर पर पृथक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाया जाए। 16, केंद्र द्वारा ओबीसी कल्याणार्थ समुचित बजट उपलब्ध कराया जाए। 17, ओबीसी व्यावसायिक ग्रुपों, सरकारी समितियां गठित की जाए। 18, ओबीसी के लिए पृथक वित्तीय संस्थाएं बनाई जाए। 19, योजना लागू होने के 20 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाए। मंडल की केवल 2 सिफारिशें लागू होने से ओबीसी समाज में इतना फर्क है, तो पूरा लागू होने पर क्या होगा? कमेंट्स करें। धन्यवाद।